Hello students, today our topic is capacitor, and in this topic the lecture flow is, first of all we will know about capacitor, what is capacitor, and then after we will know what is the principle of capacitor, and lastly we will find the capacitance of capacitor. So first of all let us start with capacitor. Actually capacitor is a charge storing device. Charge storing device means capacitor is a device which can store sufficient amount of electric charge without changing the shape and size of the conductors. Alternately, it can be defined as capacitor is a pair of two plates, is a pair of two conductors of identical shape and size kept close to each other and are separated by some dielectric medium. The second plate is connected to earth. This is a device which is known as capacitor. Now come to its theory, its principle, how capacitor works. तो इसके प्रिंसिपल में हम लोग देखेंगे इसका प्रिंसिपल ये है, सपोज कर लीजिए आपके पास ये एक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट है, एक कंडक्टिंग प्लेट है. इस कंडक्टिंग प्लेट के पास अगर हम इसी तरह की एक अर्थेड कंडक्टिंग प्लेट पास में लाते हैं तो इसकी कैपेसिटी को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है. इसकी कैपेसिटी, इसके इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं. मतलब ये हुआ, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर? व्हेन एन अर्थेड कंडक्टर is kept very close to the given conductor, its capacity is considerably increased. This is the principle of capacitor. अब इसको हम समझेंगे कैसे इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक a metallic plate like this. इसको हमने कुछ चार्ज दिया हुआ है and this charge is distributed uniformly over the surface of this plate. Let its electric potential is measured using gold leaf electroscope. ये हमने इसका पोटेंशियल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से मेज़र किया हुआ. एक्चुअली इसका जो डाइवर्जेंस होगा, इसका जो फैलाव होगा, इसके पोटेंशियल का मेज़र होगा. अभी हम इसके पास सेकेंड स्टेप में एक मेटेलिक प्लेट लाते हैं. इसके क्लोज एक मेटेलिक प्लेट लाते हैं. मेटेलिक प्लेट जैसे ही हम लाते हैं, इसका जो इनर सरफेस है उस पे इंडक्शन होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसका जो आउटर सरफेस है, ये मेटेलिक प्लेट है, इसका जो आउटर सरफेस है इस पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है. ये इंडक्शन के कारण होता है. अब हम देख सकते हैं कि जब ये नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है तो यह नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करता है. चार्जेस तो दोनों सेम है, तो क्या दोनों का इफेक्ट भी सेम होगा? अगर इफेक्ट सेम होगा, यानी जितना ये डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को उतना ही ये इंक्रीज कर रहा है, तो नेट इफेक्ट ऑफ दिस कंडक्टर ओवर दिस कंडक्टर विल बी जीरो. लेकिन ऐसा होता नहीं. ऐसा इसलिए नहीं होता है कि ये जो इनर सरफेस है इट इज क्लोज टू दिस कंडक्टर, और आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. तो जब ये डिस्टेंस क्लोज है, यानी डिस्टेंस कम है, तो इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, यानी ये पोटेंशियल में ज़्यादा कमी होगी. ये जो है पोटेंशियल को ज़्यादा डिक्रीज करेगा. ये इंक्रीज करेगा लेकिन इसके रेस्पेक्ट में कम इंक्रीज करेगा. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. जैसे इसका इनिशियली पोटेंशियल था 100 वोल्ट,
अगर इसका इनिशियली पोटेंशियल 100 वोल्ट था और इसने, इस नेगेटिव प्लेट ने इसके पोटेंशियल को 20 वोल्ट डिक्रीज किया, तो ये सिर्फ ये जो पॉजिटिव है ये इसके पोटेंशियल को सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट इंक्रीज कर पा रहा है। रिजल्ट क्या होगा? 100 माइनस 20 प्लस 10 दैट विल बी 90 वोल्ट। ओवरऑल इंपैक्ट क्या हुआ? ओवरऑल इंपैक्ट ये हुआ कि इस कंडक्टर को इस प्लेट के करीब रखने पे इसका ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज करता है। यानी हम कह सकते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो डाइवर्जेंस है वो और कम होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस पोटेंशियल के कम होने का? फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब ये पोटेंशियल कम होगा तो उसी पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए, इसके पोटेंशियल को वहीं तक पहुंचाने के लिए फर्दर हम इसको कुछ चार्ज दे पाएंगे। और जब फर्दर इसको कुछ चार्ज दे पाएंगे इसका मतलब इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। वैसे भी आप समझ सकते हो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। और अगर इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है मींस इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। अब हम एक और काम करते हैं, इसका कनेक्शन हम ग्राउंड से कर देते हैं। और जैसे ही ग्राउंड से हम करते हैं ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी ये प्लेट न्यूट्रलाइज हो जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहा और हमने पहले ही आपको बताया है कि ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। यानी अब इस स्टेज में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का जो एक्सपेंशन है वो और कम हो जाएगा, यानी पोटेंशियल काफ़ी हद तक कम होगा। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाएगा तो इसका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। इसको आपने काफ़ी डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। फिजिकली हम कह सकते हैं कि उसी पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए और ज़्यादा चार्ज हम इसको दे पाएंगे। दिस इज द principle of capacitor. Overall the conclusion is that when an earthed conductor is kept very close to the given conductor its capacitance is considerably increased. Now come to the mathematical discussion. Let us start the capacitance of a parallel plate capacitor. What is parallel plate capacitor? In parallel plate capacitor there are two metallic plates kept parallel to each other at very small distance apart. I am supposing the separation between these two plates is small d and the plate area is capital A. The first plate is connected to the charging source while the second plate is connected to ground. Now what will happen to the